अब ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें हैं चीन और पाकिस्तान के सैनिकों की। अब तक चीन धीरे धीरे पाकिस्तान पर अपना कंट्रोल बढ़ा रहा था, लेकिन अब तो हद हो गई है। दरअसल अब चीन पाकिस्तान में अपनी सेना को तैनात करने की तैयारी में है। अब वो दिन दूर नहीं लगता जब पाकिस्तान का हरा झंडा भी ड्रैगन के लाल झंडे में बदल जाएगा। जिन्होंने एक सैन्य अभ्यास की शुरुआत की है। इस सैन्य अभ्यास का नाम है वॉरियर 8। भारत की चिंता भी बढ़ सकती है क्या? बढ़ ही जाएगी। अगर चीनी सेना तैनात होती है तो ये पाकिस्तान की सोवर्निटी पर सीधा अटैक होगा। दुनिया भर में पाकिस्तान की आलोचना होगी और उसकी सेना की तो खिल्ली उड़ेगी। लेकिन ये एक्सरसाइज इसलिए बहुत अहम है क्योंकि यह सैन्य अभ्यास 1, 2, 5, 7, 10 दिन का नहीं बल्कि 3 हफ्ते लंबा चलेगा। पाकिस्तान और चाइना जब जब करीब आते हैं, जब जब पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती बढ़ती है या किसी प्रोजेक्ट में चाइना इन्वेस्ट करना चाहता है, तो हमारे पड़ोसियों को तकलीफ होना शुरू हो जाती है और फिर वो सोचते हैं कि कोई ऐसा प्रोपेगेंडा हो जो उस नैरेटिव को या जो उस दोस्ती को काउंटर करने के लिए वो इस्तेमाल करें। अब पाकिस्तान में इस वक्त 300 के करीब चाइनीज ट्रूप्स मौजूद हैं जो उनकी स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त पाकिस्तान और चाइना की फौजी मशकें जारी हैं, जिसमें एंटी टेररिज्म को टॉप प्रायोरिटी दी गई है। साथ ही साथ चाइना वो इक्विपमेंट्स भी पाकिस्तान को फ्राहम करेगा जो कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने में पाकिस्तानी अफवाज की मदद करेंगे। लेकिन इस सब को बहाना बनाकर भारतीयों ने ये प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया, जिसकी चंद झलकियां वीडियो के शुरू में भी आपने मुलाहिजा की कि पाकिस्तान में अब चाइना की फौज दाखिल हो चुकी है और वो अब सीपैक के जितने भी रूट्स हैं, जिनमें गिलगित बल्तिस्तान का पूरा इलाका और फिर बलोचिस्तान का ग्वादर का सारा एरिया, उसका कंट्रोल संभालेगी। यानी चीन अब पाकिस्तान में अपनी अफवाज के पूरी ब्रिगेड को भेजेगा और वो पाकिस्तान से वो इलाके हासिल करेंगे जहां जहां चाइना के प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं। वैसे तो चाइना के प्रोजेक्ट्स पूरे पाकिस्तान में हैं, केपीके में हैं, इसके अलावा पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान, इन सब एरियाज में चाइना की टीमें काम कर रही हैं। उनके इंजीनियर्स मुख्तलिफ डैम्स भी बना रहे हैं। सीपैक के भी प्रोजेक्ट्स पर चाइनीज इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। तो क्या पूरा पाकिस्तान चाइनीज फौज के हवाले कर दिया जाएगा? ये एक प्रोपेगेंडा है जिसे भारत का पूरा मीडिया इस वक्त कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। क्या क्या कुछ कहा जा रहा है भारत के मीडिया पर, इस वीडियो में आप देखिएगा और महसूस हुइएगा। अब तक चीन धीरे धीरे पाकिस्तान पर अपना कंट्रोल बढ़ा रहा था, लेकिन अब तो हद हो गई है। अब चीन कुछ ऐसा करने वाला है जिससे न केवल पाकिस्तान की पूरी दुनिया में खिल्ली उड़ेगी बल्कि भारत की चिंता भी बढ़ सकती है क्या? बढ़ ही जाएगी। दरअसल अब चीन पाकिस्तान में अपनी सेना को तैनात करने की तैयारी में है। अब वो दिन दूर नहीं लगता जब पाकिस्तान का हरा झंडा भी ड्रैगन के लाल झंडे में बदल जाएगा। इस वीडियो में बात करेंगे कि चीन किस तरह पाकिस्तान में अपनी सेना तैनात करने का प्लान बना रहा है और इसका पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर कैसा असर होगा। तो चीन और पाकिस्तान का ये अनमोल रिश्ता चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपैक के इर्द गिर्द घूमता है। इस परियोजना में हजारों चीनी नागरिक काम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के बलूचिस्तान के बलूच लोग इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर आए दिन हमले होते हैं और उनकी जानें चली जाती हैं। यहाँ सिर्फ चीनी मजदूर ही नहीं बल्कि अमीर चीनी बिजनेसमैन भी टारगेट पर रहते हैं। बलूच विद्रोही ग्वादर पोर्ट को भी निशाना बनाने की कोशिश में रहते हैं, जहां बड़ी संख्या में चीनी नागरिक काम कर रहे हैं। सीपैक योजना के तहत चीन ने सीपैक प्रोजेक्ट पर अब तक 62 अरब डॉलर निवेश किया है। सीपैक चीन के वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इसे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट भी माना जाता है, लेकिन बलूचिस्तान में इसका भारी विरोध हो रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA ने चीनी नागरिकों को वापस जाने का अल्टीमेटम भी दे दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में करीब 30,000 से ज्यादा चीनी नागरिक काम कर रहे हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा सीपैक पर लगे हैं। 3000 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर चीन के काशगर से शुरू होता है और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर खत्म होता है। लगातार हमले झेल रहे पाकिस्तान में काम कर रहे चीनी नागरिकों में अब डर का माहौल है। उन्होंने शी जिनपिंग की सरकार से साफ कह दिया है कि उन्हें अब पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर भरोसा नहीं है। उनका कहना है कि ना तो पाकिस्तान की सरकार और ना ही पाकिस्तानी सेना उनकी सुरक्षा कर सकती है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि चाइना ने अब इस आपदा को अवसर बना दिया है।
पाकिस्तान में चीनी नागरिकों की मौतों का फायदा शी जिनपिंग उठाने की कोशिश में है। उन्होंने इसे एक मौके के तौर पर देखा और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान में चीनी सेना तैनात करने का मुद्दा उठा दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हाल ही में एक बैठक में चीनी अधिकारियों ने पाकिस्तान की नाकामी के सबूत पेश किए, जिसमें सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। पाकिस्तान और चीन के बीच सहमति के तहत चीनी वर्कर्स के लिए एक हाई लेवल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तय है, लेकिन चीन का दावा है कि 1 महीने में 2 बार इस प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है। अब चीन अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए खुद की सेना पाकिस्तान में तैनात करना चाहता है। हालांकि पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां इसके विरोध में हैं। वैसे ये विरोध एक औपचारिकता ही है। पूरी दुनिया को पता है कि चीन के कर्ज में दबा पाकिस्तान कतई उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चीन के किसी भी आदेश के खिलाफ कोई विरोध कर पाए। खैर, एज पर रिपोर्ट्स पाकिस्तानी एजेंसियों का कहना है कि चीनी सैनिक केवल चीनी एम्बेसी और कॉन्सुलेट तक सीमित रह सकते हैं, यानी कि एक तरीके से एंट्री तो हो गई है। अगर चीनी सेना तैनात होती है तो ये पाकिस्तान की सोवर्निटी पर सीधा अटैक होगा। दुनिया भर में पाकिस्तान की आलोचना होगी और उसकी सेना की तो खिल्ली उड़ेगी कि वो अपने देश में नागरिकों की सुरक्षा तक नहीं कर पा रहे हैं, बाहर से सेना को लाना पड़ रहा है। खैर, चीनियों पर ये हमले बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से हो रहे हैं। ग्वादर बलूचिस्तान में आता है। बलूचों का आरोप है कि चीन और पाकिस्तान उनके रिसोर्सेज पर कब्जा कर रहे हैं। यही वजह है कि बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे इंजीनियर्स और वर्कर्स को लगातार निशाना बनाती आ रही है। और जैसा कि हमने बताया, ज्यादातर जो यहाँ पर काम करने वाले हैं वो हैं चाइनीज। पाकिस्तान अपनी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है और यही वजह है कि आए दिन पाकिस्तान में चीनी नागरिकों को, चीनी कर्मियों को निशाना बनाया जाता रहा। चीन लगातार ये बात कहता रहा है कि वो अपने सैनिक पाकिस्तान में भेजेगा और अपने लोगों की सुरक्षा करेगा। और इन सब तमाम अटकलों के बीच अब ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें हैं चीन और पाकिस्तान के सैनिकों की, जिन्होंने एक सैन्य अभ्यास की शुरुआत की है। इस सैन्य अभ्यास का नाम है वॉरियर 8, जो पाकिस्तान के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर में हो रहा है। दरअसल इस ज्वाइंट एक्सरसाइज के पीछे का मकसद है कि किस तरह से आतंकवाद के खिलाफ निपटा जा सके। बिल्कुल ये वही लाइन है जिससे चीन परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादी हमलों को रोकने में नाकाम रहा है और लगातार चीन के नागरिक पाकिस्तान में अपनी जान गंवाते रहे हैं। पाकिस्तान ने हाल ही में ये ऐलान किया था कि अब उसकी एक नई सैन्य टुकड़ी आतंकवाद के खिलाफ तीव्र तरीके से एक्शन करेगी, खासकर बलूचिस्तान के इलाके में। चीन बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का सबसे अहम हिस्सा है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि ये क्या एक साझी कोशिश होगी, यानी कि पाकिस्तान और चीन की सेना मिलकर इस इलाके में चाइना के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का सुरक्षा करेगी और चीनी नागरिकों का सुरक्षा करेगी। लेकिन ये एक्सरसाइज इसलिए बहुत अहम है क्योंकि यह सैन्य अभ्यास 1, 2, 5, 7, 10 दिन का नहीं बल्कि 3 हफ्ते लंबा चलेगा, यानी कि कम से कम 21 दिनों का ये सैन्य अभ्यास होगा। बताया ये जा रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर सुरक्षाकर्मी आतंकवाद को विफल करने में नाकाम हुए हैं, उससे परेशान होकर चीन अब अपने सैन्य के जरिए पाकिस्तानी सैनिकों की ट्रेनिंग कराना चाहता है। और यही वजह है कि इस तरह के साझा युद्धाभ्यास के जरिए पाकिस्तानी सैनिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। और आगे आने वाले दिनों में ये हो सकता है, जिसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, कि चाइना के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट की सुरक्षा में चीन और पाकिस्तान दोनों के सैनिक मिलकर इसकी सुरक्षा करेंगे। वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।